बिहारपुर गांव में नटवर नामक एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी धनिया के साथ रहता था। जहां उसे सारे गांव का चक्कर लगाने के बाद भी मजदूरी का काम नहीं मिल पाता था। गांव के लोग उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते थे। अरे ललन भैया, देखिए आपकी झोपड़ी तो बहुत टूट गई है। इसकी जगह पक्का मकान क्यों नहीं बनवा लेते? आप कहिए तो कल से ही हाथ लगा दूं। अभी मैं खाली ही बैठा हूँ। नहीं नटवर भाई, अभी मुझे पक्के घर की कोई जरूरत नहीं है। कल ही मैं झाड़ झंझाड़ घास फूस डालकर मड़ई डाल दूंगा। तुम कहीं और देख लो। कोई बात नहीं ललन भैया, मैं तो आपके भले की सोच रहा था। ठीक है, चलता हूँ। जब घर बनवाने का मन बने तो बता देना, मैं तत्काल हाजिर हो जाऊंगा। नटवर निराश होकर फिर से काम की तलाश में निकल पड़ा। तभी उसे सुक्खू दिखा, जो गांव का सबसे प्रसिद्ध दूध वाला था। अरे राम राम सक्को भैया, कैसे हैं? सुना है जल्दी ही बहुरिया लाने वाले हैं। एक कमरे वाले इतने छोटे से घर में कैसे रहेंगे आप? कहिए तो ऊपर एक तल्ला तान देता हूँ, नीचे बहू बेटे और ऊपर आप। अरे 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 अरे, नहीं नहीं नटवर भाई, अरे देख रहे हो महंगाई कितनी बढ़ गई है। और दूध में मेरा मतलब है दूध मलाई कितना भी बेचो फिर भी बचत तो हो ही नहीं पाती। तुम मेरे रहने की चिंता मत करो, बहुरिये के आने पर मैं अपने तबेले में एक कोना पकड़ लूंगा। बस मेरा क्या है। हर तरफ हाथ पैर मारने के बाद भी नटवर को कहीं काम नहीं मिला और वो खाली हाथ घर लौट आया। क्या हुआ जी? आज भी कुछ काम नहीं बन पाया क्या? 2 दिन से हमने अन्न का एक दाना तक नहीं खाया है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो हमारी तो जल्द ही जीवन लीला भी समाप्त हो जाएगी। रो मत भाग्यवान, आज नहीं तो कल कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। वो तो अच्छा हुआ हमारे पास संपत्ति के नाम पर कम से कम एक चौकी तो है, नहीं तो इस जाड़े पाले में जमीन पर सोना पड़ता। खैर पानी लाओ, आज उसी से पेट भरते हैं। नटवर और धनिया भरपेट पानी पीकर सो गए। तभी देर रात अचानक जोरदार भूकंप आया और सारा घर हिलने लगा। अरे जल्दी उठिए जी, देखिए भूकंप आया है, जल्दी घर के बाहर चलिए। दोनों आनन फानन में अपने घर के बाहर भागे। तभी इस भूकंप में उनकी चारपाई भी टूट गई और वो भूकंप समाप्त होने पर ठंडे जमीन पर सोने को मजबूर हो गए। हे राम, ये क्या हो गया? आखिरी सहारा भी टूट गया। अब हम इस ठंड में कैसे सोएंगे? मुझे तो बहुत डर लग रही है। हमारे हिस्से में शायद यही लिखा है धनिया। पहले केवल पेट भरने को रोटी नसीब नहीं थी, अब तो सोने को चारपाई भी नहीं रही। दोनों रात भर ठंडी जमीन पर कांपते रहे। तभी सुबह होते ही नटवर फिर से भूखे पेट काम की तलाश में बाहर निकला। तभी उसे पंडित दीनानाथ दिखे, जो सीधे उसकी झोपड़ी की ओर ही आ रहे थे। अरे रुको रुको नटवर मिस्त्री, ए भैया, अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं तो तुम्हारे घर ही जा रहा था। मेरे घर पर क्यों पंडित जी, कोई काम था क्या? अरे हाँ भाई, दरअसल कल रात के उस भयानक भूकंप के कारण गांव में दुर्गा मंदिर में दरार आ गई है भाई। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ठीक करो। सच कह रहे हैं पंडित जी, ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात होगी। कई दिनों के बाद मेरे काम की बोनी माता रानी के दरबार को सजा कर होगी। है? मैं आज से ही काम लगा देता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। अरे भाई ठीक है, पर मेरी एक शर्त है भाई। कैसी शर्त पंडित जी? मजदूरी में तुम्हें आधी दूंगा, वो भी पूरा काम होने के बाद, क्योंकि गांव वाले मंदिर में बहुत सोच कर चढ़ावा चढ़ाते हैं। फालतू में खर्च वो भले ही कर दे, इसलिए मेरा हाथ भी थोड़ा तंग है भाई।
कोई बात नहीं, मैं आपकी हर शर्त मंजूर करूंगा। आप चलिए, मैं बस थोड़ी ही देर में औजार लेकर मंदिर आता हूँ। कई दिनों के बाद काम मिलने से नटवर बहुत खुश था। तभी वो जैसे ही औजार लेकर काम पर जाने लगा, धनिया उसे अपना एक पुश्तैनी झुमका देते हुए बोली, सुनिए जी, आते वक्त ना इस झुमके को बेचकर इससे कुछ राशन ले आना। मजदूरी तो काम खत्म होने पर ही मिलेगी ना, तब तक भूखे थोड़े ना रहेंगे। नहीं धनिया, ये झुमका तुम्हारे माँ की आखिरी निशानी है। इसे मैं किसी भी हाल में नहीं बेचूंगा। जैसे इतना दिन पानी पीकर बिताया है, वैसे ही कुछ दिन और सही। क्या हो गया, है ना? गहने भूख नहीं मिटाते हैं जी, ले लीजिए। हो सकता है पिछले जन्म में हमने कुछ कुकर्म किए होंगे, तभी तो इतना दुख भोगना हमारे भाग्य में लिखा है। पत्नी के समझाने पर नटवर बेमन से उसका झुमका लेकर अपनी धोती में बांध लेता है और औजार उठाकर मंदिर की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ पंडित दीनानाथ उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अरे जल्दी चलो नटवर, हैं? अरे देखो वहाँ ऊपर देखो, सारे खंभों में दरार आ गई है। पहले बांस बल्ले लगाकर उसे ठीक करो, फिर सारे काम करना। तब तक मैं खाना खाकर आता हूँ। पंडित जी के जाने के बाद नटवर ने बांस बल्ली लगाकर पूरे उत्साह के साथ मंदिर निर्माण में जुट गया। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो माँ दुर्गा की मूर्ति सहित धड़ाम से जमीन पर जा गिरता है, जिसमें धनिया के झुमके छटक कर गहरे गड्ढे में जा गिरते हैं। माँ, माफ करना, मुझसे अनजाने में ये गलती हो गई। मैं अभी आपको वापस सही जगह पर स्थापित कर देता हूँ। पंडित दीनानाथ के डर से नटवर ने जल्दी से माता दुर्गा की मूर्ति सही स्थान पर रख दी। तभी उसकी नजर नीचे पड़ती है, जहाँ दुर्गा माता के झुमके, जो देखने में धनिया के झुमके के जैसे ही थे, वो पड़े थे। उसे देखकर नटवर चैन की सांस लेता है। हाँ, माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि धनिया के झुमके सही सलामत है, टूटे नहीं। नहीं तो मैं उसे शाम को क्या मुंह दिखाता। तभी शाम को काम समाप्त होने के बाद नटवर लालू सुनार के पास गया और उसे अपना झुमका दिखाया, जिसे देख लालू के आंख फटे के फटे रह गए। कितना सुंदर झुमका है, गजब की कारीगरी है। इतना बढ़िया झुमका कहाँ से लाए हो नटवर, हैं? ये मेरी धनिया का झुमका है लालू भाई, जरूरत पड़ी है इसलिए बेचना है। वैसे कितने में बिकेगा ये? पूरे 20,000 में। हाँ भाई, 20,000 में बिक जाएगा। अरे वाह, इससे तो हमारे 2 महीने के खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। ठीक है लालू भाई, मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। सुनार ने तुरंत नटवर को 20,000 रुपए दे दिए, जिससे ढेर सारा राशन और कुछ मिठाई लेकर नटवर घर लौटा। कई दिनों बाद दोनों पति पत्नी ने भरपेट भोजन किया था। आहा, किसी ने सच ही कहा है जी, खाने का असली स्वाद वही महसूस कर सकता है जो कई दिनों से भूखा हो। रईसजादे जिस खाने को फेंक देते हैं, आज वही खाना हमें किसी अमृत से कम नहीं लग रहा। तभी अगले दिन जब नटवर फिर से काम पर जाने लगा, तो उसने देखा कि मंदिर के बाहर पंडित दीनानाथ गांव वालों को इकट्ठा करके जोर जोर से बोल रहे थे। वो चुपके से उनकी बातों को सुनने लगा। अरे देखो गांव वालों, अरे देखो तो सही, उस दुष्ट नटवर की तुच्छ हरकत तो देखो, हैं? कल मैं खाना खाने क्या गया, इसने तो माता दुर्गा के सोने के झुमके ही गायब कर दिए। बोलो, हैं? माना नटवर गरीब है पंडित जी, लेकिन चोर नहीं है वो ऐसा नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं नहीं, ये काम नटवर ने ही किया है। कल दिन भर वही यहाँ अकेला काम कर रहा था। मैंने भी उसे ईमानदार समझकर ही मंदिर का काम सौंपा था, लेकिन वो तो एक नंबर का धोखेबाज निकला। भगवान को भी नहीं छोड़ा उसने। सारे गांव वालों को नटवर की ईमानदारी पर पूरा विश्वास था,
तभी लालू सुनार बोला। पंडित जी सही कह रहे हैं गांव वालों। उस नटवर ने ही माता रानी के सोने के झुमके चुराए। उसका गवाह मैं खुद हूँ। कल वो एक सोने का झुमका मेरे पास लेकर आया था। ये सुन सारे गांव वाले गुस्से से आग बबूला हो उठे। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो गांव वालों? चलो उस डकैत नटवर को सबक सिखाते हैं। सभी अपने अपने घर से लाठी डंडे लेकर उस दुष्ट नटवर की चमड़ी उधेड़ दो। चलो। नटवर ये सब सुनकर सन्न रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी वो चुपके से वहां से भागकर सीधा घर पहुंचा और धनिया से घबराते हुए बोला। सुनो भाग्यवान, जल्दी करो, जल्दी सामान बांधो। अब हम इस गांव में एक पल भी नहीं रह सकते। सभी मेरे जान के दुश्मन बने पड़े हैं। जल्दी चलो। क्या हुआ जी? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे ये सब बताने का भी वक्त नहीं है। जल्दी यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। रास्ते में मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तभी नटवर ने फटाफट एक बैलगाड़ी पकड़ी और धनिया को लेकर शहर की तरफ निकल गया। उसके जाने के कुछ ही देर बाद गांव वाले लाठी डंडे लेकर उसके घर पहुंचे। वहां कोई नहीं था। इससे उनका शक पक्का हो गया। आप सही कह रहे थे पंडित जी। उस नटवर ने ही माता के झुमके चुराए हैं। तभी वो हमसे मुंह चुरा कर भाग गया साला है। सभी ने सारा गांव छान मारा, लेकिन नटवर उन्हें कहीं नहीं मिला। तभी पंडित दीनानाथ अपने हाथ में गंगा जल लेकर गरजते हुए बोला। मैं पंडित दीनानाथ चतुर्वेदी माता गंगा को साक्षी मानकर यह प्रण लेता हूं कि जब तक मैं माता दुर्गा के झुमके चुराने वाले उस चोर नटवर को नहीं खोज लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा और अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। सभी गांव वालों ने भी इस अभियान में पंडित दीनानाथ का साथ देने का वादा किया। दूसरी तरफ नटवर अपनी पत्नी धनिया के साथ शहर में एक बनिया के यहाँ काम करने लगता है, जिसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। ये देख दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। आज पूरे 29 दिन हो गए हैं धनिया। माता रानी की कृपा से कल हमारे मेहनत का फल मिलने वाला है। अब बताओ, अगर मैंने उनका झुमका चुराया होता तो वो हम पर ऐसी कृपा करती क्या है? इसलिए तो कहते हैं ना जी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। देखिए ना, गांव में जहां हमें काम के लाले पड़ रहे होते थे, यहाँ पर अच्छा काम और सज्जन मालिक दोनों मिल गए। तभी अगले दिन नटवर जैसे ही तनख्वाह लेने बनिया के पास दुकान के अंदर घुसा, उसकी सांसें अटक गई। वहां पंडित दीनानाथ बनिया के साथ बैठे बातें कर रहे थे। और सुनाइए पंडित जी, आज इतने दिनों के बाद मेरी दुकान पर कैसे आना हुआ है? बस गांव में जब से वह कांड हुआ है तब से मेरा मन नहीं लग रहा, इसलिए थोड़ा जी हल्का करने शहर आ गया। और तुम सुनाओ, तुम्हारे नए दुकान का उद्घाटन कब करना है? पंडित दीनानाथ को देखते ही नटवर की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई और पंडित जी ने जैसे ही उसे मुड़कर देखा, उसने अपने हाथ में लिए आटे को हड़बड़ाहट में अपने मुंह पर मल लिया। अरे नटवर, अरे ये क्या हाल बना लिया है? हैं? अरे क्या कर रहे हो भाई? चेहरे पर आटा क्यों मल रहे हो? हैं? ये कौन है लाला जी? इतना घबराया हुआ क्यों है? अरे ये अपना नौकर है नटवर पंडित जी, बहुत मेहनती है। आज महीना पूरा हो गया है, इसलिए यहाँ मेरे पास तनख्वाह लेने आया है। नटवर नाम सुनते ही पंडित दीनानाथ की आंखें चमक उठी और वो तुरंत पहचान गए और गुस्से से गरजते हुए बोले। अरे ये तो वही चोर नटवर है जिसने मेरे माता का झुमका चुराया है। आप भी कैसे चोर उचक्के को अपने यहाँ काम पर रखे हुए हो लाला जी? अरे पकड़ो इसे। धनिया को साथ लेकर फिर से भाग निकला। अरे अरे आप कहाँ है लाला जी? अरे मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।
अरे वो दुष्ट नटवर फिर से मेरे आंखों में धूल झोंक भाग गया है। अब इस बार क्या हुआ जी? हाँ, आप क्यों भाग रहे हैं? देखिए, इस हड़बड़ाहट में मैं बनिया के मसाले की पोटली दुकान में रखना ही भूल गई। मैं बाद में तुम्हें बता दूंगा भाग्यवान, अभी बस भागते रहो। लगता है हमारी किस्मत में सिर्फ भागना ही लिखा है। तभी दोनों भागते भागते चुपके से बकरों से लदे हुए एक ट्रक में बैठ गए और बिना मंजिल के सफर शुरू कर दिया। हम कहाँ जा रहे हैं जी? मुझे खुद नहीं पता भाग्यवान, अभी बस चुपचाप छिपी रहो। एक बार इस शहर से बाहर निकल जाए फिर आगे का कुछ सोचते हैं। तभी कई दिनों की यात्रा के बाद वे राजस्थान के एक सुनसान रेगिस्तान में जा पहुंचे, जहां चारों ओर सिर्फ रेत के टीले और सूखे पेड़ दिख रहे थे। उनके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। हे राम, यहाँ तो पानी का एक बूंद नहीं दिख रहा जी। अब क्या होगा जी? अरे देखो धनिया, वो देखो, हमारे साथ तो कुछ बकरे भी ट्रक से उतर कर आ गए हैं और ट्रक वाले को खबर भी नहीं। वो तो अंधाधुंध गाड़ी भगाते हुए यहाँ से चला गया। तभी नटवर की नजर धनिया के हाथों में मसालों की पोटली पर पड़ी और एक विचार उसके दिमाग में कौन था। अरे सुनो धनिया, अभी हमारे पास कुछ बकरे हैं, बनिया के दुकान के मसाले हैं, क्यों ना हम यही अपने बिहारपुर गांव की स्पाइसी मटन थाली बेचना शुरू कर दें, हैं? यहाँ इस सुनसान रेगिस्तान में? आप पागल तो नहीं हो गए? यहाँ भला कौन आएगा? अरे ट्रक और गाड़ी वाले आएंगे, क्योंकि पंजाब और हरियाणा जाने का रास्ता इसी सुनसान रेगिस्तान से होकर जाता है। और मैंने सुना है राजस्थान के लोग तो खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। अगर एक बार उन्होंने हमारी बिहार की स्पाइसी मटन थाली की लत लग गई तो वो इस सुनसान रेगिस्तान को भी मनसायन कर देंगे। हाँ। तभी नटवर और धनिया ने मिलकर आसपास बिखरी पड़ी सूखी लकड़ियों को जोड़कर एक छोटी सी दुकान बनाई और धनिया ने अपने पुराने घर की रेसिपी से बिहार की स्पाइसी मटन थाली तैयार की। सुनिए जी, देखिए ना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है भगवान हमारे साथ है। आज लग रहा है जैसे हमारे दिन जल्द ही बदलने वाले हैं। तभी कुछ ही देर में उन्हें दूर से कुछ यात्रियों का काफिला दिखाई दिया, जो मटन की खुशबू का पीछा करते हुए सीधे नटवर की दुकान पर आ पहुंचे। अरे वाह 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 वाह, क्या खुशबू है भाई। अरे यहाँ क्या मिलता है बहन जी? यहाँ हमारे बिहार की स्पाइसी मटन थाली मिलती है महाराज। आप एक बार जरूर खाइए। जैसी इसकी खुशबू है उससे भी बढ़कर इसका स्वाद है। यात्रियों ने जैसे ही नटवर की स्पाइसी मटन थाली चखी, उनके आनंद की कोई सीमा ही ना रही। आहाहाहाहा, अरे ऐसा स्वादिष्ट मटन तो मैंने आज तक नहीं खाया। ये तो जन्नत का स्वाद है भाई। क्या बात है। धीरे धीरे नटवर की दुकान मशहूर हो गई और दूर दूर से लोग बिहार की स्पाइसी मटन थाली खाने लगे, जिससे कुछ ही महीनों में नटवर की दुकान एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल गई और वो एक सफल व्यापारी बन गया। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है जी। कहाँ कल तक हम अन्न के एक दाने के लिए भी तरसते थे और कहाँ आज हमारे पास बीसियों अनाज का भंडार है। और एक आलीशान घर भी है भाग्यवान, जो आज ही बनकर तैयार हुई है। कल ही हम उसका गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखते हैं। मैंने सबसे बात कर ली है, तुम भी कल के लिए तैयार हो जाओ। अगले दिन नटवर ने अपने आलीशान घर में गृह प्रवेश का एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें समाज के कई प्रतिष्ठित लोग आए। बस नहीं आए थे तो कार्यक्रम के सूत्रधार पंडित सुखराम जी। क्या हुआ जी, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? अरे देखो ना भाग्यवान, मुहूर्त निकला जा रहा है, लेकिन पंडित सुखराम का कोई अता पता नहीं है।
तो इसमें इतनी चिंता वाली कौन सी बात है? आप उनको फोन कर लीजिए ना। ठीक है, करता हूँ। हाँ पंडित जी, 10 बज गए हैं, अभी तक आप आए नहीं। सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। माफी चाहता हूँ नटवर बेटा, अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपने स्थान पर किसी दूसरे पंडित को भेज रहा हूँ। ये मेरा सहपाठी ही है, अच्छे से तुम्हारा कार्यक्रम संपन्न करवाएगा। कोई बात नहीं पंडित जी, आपका भेजा हुआ पंडित भी ठीक रहेगा, बस उन्हें जल्दी भेजिए। तभी जब पूजा का समय हुआ तो नटवर ने देखा कि सामने पंडित दीनानाथ अपने चेले चपाटों के साथ उसके घर पर दस्तक दे रहे हैं। ये सब देख नटवर की सांसें अटक गईं। अरे जरा उधर देखो भाग्यवान, अरे कौन आ रहा है? पंडित दीनानाथ। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये पंडित सुखराम के सहपाठी है। तभी पंडित दीनानाथ की नजर जैसे ही नटवर पर पड़ी, उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और वो बिजली की तेजी से नटवर की ओर बढ़े और उसका गर्दन पकड़ लिया। चोर उचक्के लंपट, आखिरकार तुम मिल ही गया। मेरी माता दुर्गा के झुमके चुराने वाले पापी, आज तेरा काम तमाम मैं करूंगा। पंडित जी, मैंने कोई चोरी नहीं की, वो सब एक दुर्घटना थी। मैं तो बेगुनाह हूँ। हम पर दया करो पंडित जी, मेरे पति ने कभी चोरी नहीं की। मैं माता रानी की कसम खाकर कहती हूँ, यूं चार समाज के बीच हमारी इज्जत मत उतारिए। लेकिन पंडित दीनानाथ ने उनकी एक ना सुनी और उन्होंने अपने साथ आए चेलों को इशारा किया और सबने मिलकर नटवर को पकड़ लिया और रस्सियों से बांध दिया। ले चलो इस पापी को मेरी माता रानी के मंदिर में, जहाँ इसने अपने पाप का बीज बोया है, सजा भी उसे वही मिलेगी। आज 2 वर्ष के बाद आखिरकार वो समय आ ही गया जब मैं अपनी शिखा बांधूंगा। तभी पंडित दीनानाथ के सभी चेले नटवर को बलपूर्वक खींचते हुए गांव की ओर चल पड़े। धनिया भी रोती बिलखती उनके पीछे ही हो ली। तभी गांव पहुंचते ही पंडित जी ने घंटा बजाया और सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। देखो गांव वालों, मैंने इस चोर को पकड़ लिया है जिसने मेरी माता दुर्गा के झुमके चुराए थे। नटवर, तूने ये क्या कर डाला? हम सब तो तुम्हें बहुत ईमानदार समझते थे, लेकिन तू तो 1 नंबर का भगोड़ा निकला। मैं बेगुनाह हूँ भाइयों। उस दिन मैं मरम्मत कर रहा था, तभी मेरा पैर फिसला और मैं मूर्ति पर गिर पड़ा। गिरते समय मेरी धोती में से मेरी धनिया का झुमका निकलकर कहीं गिर गया। मैंने समझा वो माता का झुमका मेरी धनिया का ही है। लेकिन गांव वालों में से किसी ने भी नटवर की बात पर विश्वास नहीं किया। सब उसे घूरने लगे। अरे झूठ बोल रहा है, सीधा सादा दिखने वाला ये आदमी असल में बहुत धूर्त है। इसे सजा दो और माता के झुमके वापस लेने तक इसे कैद रखो। तभी धनी हो चुके नटवर के लिए सोने का झुमका देना एक मामूली सी बात है, ये सोच पंडित दीनानाथ ने नटवर के सामने एक शर्त रखी। सुन नटवर, अगर तू सच्चा है तो अपनी सारी संपत्ति माता दुर्गा के मंदिर में दान कर दे। उनके लिए नया मंदिर बनवा, तब मैं तुझे माफ करूंगा और समझूंगा कि तेरी बात में कोई सच्चाई है। नहीं तो मेरे एक आदेश पर सारे गांव वाले तुझे पीट पीट कर भरता बना देंगे। मैं तैयार हूँ पंडित जी, मैं सब कुछ दान कर दूंगा, बस मेरी बेगुनाही साबित हो जाए। नटवर की बात सुनकर धनिया की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि नटवर ने कितनी मेहनत से ये सब कमाया था। नहीं जी, ऐसा मत कीजिए। हमारी मेहनत की कमाई को इस तरह केवल गांव वालों के अहम को शांत करने के लिए जाया मत करिए। चुप रहो धनिया,
अगर हमारे पास सच्चाई है तो हमें डरने की जरूरत नहीं। पैसा क्या है, जैसे 2 साल में इतना कमाया है वैसे ही अगला 2 साल लगाकर फिर कमा लूंगा। लेकिन मेरे गांव वाले मुझे लालची समझते रहे, ये कलंक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी नटवर ने अपनी सारी संपत्ति मंदिर में दान कर दी और मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तभी जब नींव खोदी जा रही थी, एक मजदूर की नजर एक चमकती हुई वस्तु पर पड़ी। अरे भैया देखो, अरे ये क्या? अरे मुझे तो सोने का झुमका लगता है। धनिया ने झुमका देखते ही पहचान लिया कि ये उसका असली झुमका था, जो उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन गड्ढे में गिर गया था। पंडित दीनानाथ ने भी झुमका उठाया और गहराई से देखा। अरे ये तो बिल्कुल माता दुर्गा के झुमके जैसा दिखता है। इसका मतलब नटवर सच कह रहा है। हमने बेवजह उस नेक बंदे को सालों तक चोर समझा, उसे दिन रात जलील किया। तभी पंडित दीनानाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फौरन नटवर की रस्सियां खोल दी और उसके पैरों पर गिर पड़े। अब मुझे माफ कर दो नटवर, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। हाँ नटवर, हम सब ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम हमें भी माफ कर दो। भाई, हमारे कारण ही तुम्हें सालों तक कुत्तों की तरह दर दर भटकना पड़ा। ये सब देख नटवर ने सबको गले लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी पंडित दीनानाथ ने नटवर की सारी संपत्ति उसे वापस कर दी और उससे वादा किया कि अब वो हमेशा उसका साथ देंगे। नटवर ने भी गांव में ही बिहार की स्पाइसी मटन थाली की दुकान खोली, जो पूरे इलाके में मशहूर हो गई और दोनों पति पत्नी अपने प्यारे गांव में सर उठाकर सम्मान पूर्वक हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।